भारत माता की जय। मित्रों, आपको पता है देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ और देश में पहले ही सरकार जब 1947 में बनी तो जिन लोगों के कारण विभाजन हुआ उसी कौम को पहला शिक्षा मंत्री बना दिया गया। उस जरा विचार करिए कि जिन मुसलमानों ने भारत का विभाजन कराया उन्हीं मुसलमानों को यदि भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, दूसरा शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तीसरा शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, चौथा शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, पांचवा शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो क्या ये मुस्लिम शिक्षा मंत्री भारत के कल्याण का विषय रखेंगे? भारत के कल्याण वाले सब्जेक्ट जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे मेरे मित्रों। इसीलिए बार बार हम सभी इतिहास को जब पढ़े तो कहीं महाराणा प्रताप को पहाड़ी चूहिया, कहीं शिवाजी को पहाड़ी चूहिया, कहीं में लिखवा दिया गया। इसे हमको और आपको जानना होगा, समझना होगा। नेहरू चूंकि बार बार कहा करते थे मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, वो हिंदू थे नहीं, वो हिंदू थे ही नहीं, और वो जो कहते मुसलमान थे। इसी कारण देश की आजादी के बाद अपने समतुल्य शिक्षा के क्षेत्र में किसी को बैठाया तो वो मुसलमान था, अबुल कलाम। और उस व्यक्ति ने चुन चुन के भारत के इतिहास के साथ मजाक किया। और वही नहीं, उसके बाद का दूसरा शिक्षा मंत्री जो मुसलमान हुआ वो भी, तीसरा शिक्षा मंत्री मुसलमान, चौथा शिक्षा मंत्री मुसलमान, पांचवा शिक्षा मंत्री मुसलमान। इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कांग्रेस ने किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए शपथ के साथ, संकल्प के साथ आइए हम खड़े होके कांग्रेस को मिटाने का संकल्प लें। हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, जिसने हमारे महापुरुषों को भगेड़ू घोषित किया, जो हमारे कांग्रेस को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, आइए संकल्प लेते हैं कि जब जब अवसर आएगा कांग्रेस को भगाने का लतीम करेंगे। मैं यही बताने आया हूं, मैं हिंदू जगाने आया हूं। जय जय सिया राम। भारत माता की जय।